एक था लालो, गांव का सबसे चाक लकड़हारा। लालो एक लंबे कद का, मजबूत हाथों वाला आदमी था। इसके कंधे पर एक पुरानी सी तबर लटकी रहती थी जिससे वो जंगल से लकड़ियां काटता था। लालो का घर गांव के बिल्कुल किनारे पर था, जहां से पहाड़ों का खूबसूरत नजारा देखा जा सकता था। हर सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ ही लालो बेदार हो जाता था। वो अपना नाश्ता करता, अपनी तबर को तैयार करता और फिर अपने वफादार गधे नटखिट के साथ जंगल की तरफ रवाना हो जाता था। नटखिट एक भूरा गधा था जिसकी पीठ पर लालो लकड़ियां लादता था। वो दोनों पहाड़ों की तराइयों पर चढ़ते और घने जंगल में दाखिल होते थे। जंगल जानवरों और परिंदों से भरा हुआ था। लालो अक्सर ऊंची आवाज में गाता था ताकि जानवरों को इसकी आमद का पता चल जाए। वो मजबूत दरख्तों का इंतखाब करता और फिर अपनी तेज तबर से लकड़ियां काटता था। लकड़ी काटते वक्त वो परिंदों की चहचहाहट और बात की सरसराहट सुनता रहता था। कभी कभी वो जंगली खरगोश को भागते हुए या रंगीन परिंदों को उड़ते हुए भी देख लेता था। जब लकड़ियां काफी मिकदार में जुमा हो जाती थीं, तो लालो इन्हें नटखिट की पीठ पर लाद देता था। नटखिट फिर लालो के पीछे चलते हुए गांव की तरफ वापस आ जाता था। गांव वाले लालो को देखकर खुश होते थे क्योंकि वो जानते थे कि वो बेहतरीन लकड़ियां लेकर आया है। वो लकड़ियां खरीदते ताकि अपने घरों में आग जलाएं और खाना पकाएं। लालो इन पैसों से अपना घर चलाता था और नटखिट के लिए भी मजेदार सा दाना खरीदता था। शाम को लालो गांव के बच्चों के साथ बैठकर कहानियां सुनाता था। वो इन्हें जंगल के राज बताता था और इन्हें सिखाता था कि दरख्तों की कद्र कैसी की जाती है। बच्चे लालो की बातें गौर से सुनते थे और उसे एक सच्चे जंगल हीरो की तरह देखते थे। लालो गांव का एक लाजमी जुज था जिसकी मेहनत और महारत से सबको फायदा होता था।